इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। दूसरी जानिब जो हमारा बुनियादी सवाल है आपके सामने भी ये रखेंगे। एक बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मौकिफ आपकी नज़र में दुरुस्त है? दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो केस को सुनना और राय देना आप समझते हैं जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए खुशाइंद है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज राय देना है वो आधा सच है और क्या कहते हैं आधा जो है सच छुपा दिया गया। आधा सच ये है कि जी भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, और आधा सच ये है कि जिन लोगों ने भुट्टो साहब को कत्ल किया अदालती उनके का तयन नहीं किया गया। जिन नॉन स्टेट एक्टर्स ने अपना किरदार अदा किया उनका तयन नहीं हो सका। ये तयन नहीं हो सका कि जुल्फकार अली भुट्टो को अमेरिका का साइफर लहराने पर सजा दी गई थी, और ये तयन नहीं हो सका कि ज़ियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल कराने के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो कौम को इस तरह की आनी जानियों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने की समाअत करके भुट्टो को आज मुजरिम से शहीद करार देना था तो फिर उसके तमाम करैक्टर्स को भी आप सामने लेके आते। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आधा सच है और मजबूरी थी अपनी तरफ से मलबा अदलिया से हटाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर दिया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। जाहिर है जुल्फकार बिलावल भुट्टो और इसके अलावा क्या कहेंगे मुझे बताएं। तो उनके पास और कहने को क्या है? वो एक मजबूर बच्चा है जो अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिला सका। वो इतना बेबस बच्चा है कि उसने अपनी माँ को की शहादत देखी, नाना की शहादत देखी, 2 मामुओं की शहादत देखी, लेकिन किसी को आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका। तो मजबूरी का नाम शुक्रिया है। अगर उसने उसके पास और क्या चॉइस है शुक्रिया कहने के अलावा। लेकिन तो सर जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब तक हम गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे खुद को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे, आप समझते हैं जब हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना होने की शिकायत करते हैं और ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए तभी जो है हमारे मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ सकेगा, अब ये एक स्टेप फॉरवर्ड है चीफ जस्टिस की जानिब से कि वो एक बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव जेस्चर शो कर रहे हैं, वो ये बात थ्रो कर रहे हैं कि गलतियाँ हो सकती हैं, अगर हम गलतियों से सबक सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं उनका बस एहतराम चीफ जस्टिस साहब का, मेरे हीरो हैं वो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो कह रहे हैं उसके जिन हालात में वो कह रहे हैं उसमें क्या उन्हें अपने नीचे जो कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा? क्या इमरान खान को जिस तरह सजाएं दी गई हैं क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हैं? क्या 16-16 घंटे की समातें जबरदस्ती करवा के इमरान खान को सजाएं दी गई वो ठीक है? क्या पाकिस्तान के 3-3.5 करोड़ लोगों का मैंडेट चोरी हुआ वो ठीक है? तो इन्हें क्यों नहीं नजर आ रहा ये? और अगर नजर नहीं आ रहा तो क्या 45 साल बाद जुडिशरी फिर इस बात का एतराफ करेगी कि हमने इमरान खान के साथ ज्यादती की थी, हमने पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादती की थी? तो ऐसे 45 सालों के बाद एतराफ का क्या फायदा कौम को? बिल्कुल ऐसे कोई फायदा नहीं। लम्हे हाजिर में सच नहीं बोल रहा, 45 साल बाद अगर वो बात खुल भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता? जुल्फकार अली भुट्टो को तो मार दिया गया ना, वो तो जिंदा नहीं होगा अब दोबारा। आप चाहे जितना मर्जी एतराफ कर लें।